कि हुआ ये कि एक यमन के अंदर एक शिकार करते थे लोग शेर का। किस तरह करते थे? मारते थे शेर को, एक गड़ा खोदा जाता था, फिर उसके अंदर गड़े में शेर को गिरा के उसको मारा जाता था। लेकिन फिर वहाँ तमाशा भी होता था, लोग खड़े होते थे, सारा सीन होता था। बिदाया व नहाया जिल्द नंबर 5 158 नंबर पेज पे भी इसका जिक्र आता है। हुआ ये कि यही मामला आ गया हज़रत अली के सामने, किस तरीके से कि एक गड़ा खोदा गया और वहाँ पे शेर के लिए सारा जाल बिछाया गया कि शेर इसमें आएगा और ये मामला होगा। शेर तो वहाँ पे फंसा या जो भी उसका मामला हुआ, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे जमघट्टा लग गया। एक बंदा गिरता है अंदर उस गड़े के अंदर जहाँ शेर का लिए गड़ा खोदा था शेर, ठीक है, वहाँ बंदा भी गिर जाता है शेर के साथ। इसी तरीके से वो बंदा किसी और बंदे को पकड़ने लगता है, वो भी साथ गिर जाता है। 3-4 बंदे इसी तरह मर जाते हैं उस गड़े के अंदर गिर के शेर के हाथों, या शेर फिर खैर शेर को भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब वहाँ पे एक जंग का समा हो जाता है, क्योंकि वो 4 बंदे मुख्तलिफ कबाइल से उनका ताल्लुक़ है और वो उन कबीलों के सब लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं कि भाई इनकी दियत हमें दी जाए, ठीक है, बंदे मर गए हम तो मार देंगे, इनके बदले में पूरे पूरे कबीले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये वाक़या होता है। हज़रत अली इस वाक़े के ऊपर फ़ैसला सुना देते हैं, इस बंदे की दियत ऐसे दी जाएगी, ऐसे ऐसे दी जाएगी इन दियत। अब वो कबीले वाले को समझा देते हैं लड़ने भिड़ने से बेहतर है इस फ़ैसले पर अमल कर लो। अब वो कबीले वाले भी, उनको भी हज़रत अली का फ़हम अदराक नहीं था जो हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को था, ठीक है, या अल्लाह ताला ने जो फ़हम लोगों को देना था वो लोगों को नहीं था वहाँ पे कि वो हज़रत अली को अपना हाकिम इस हवाले से तस्लीम करते या उनको अपना महबूब तस्लीम कर लेते। हुआ ये कि उन लोगों ने ये हज़रत अली का फ़ैसला सुनने से सुन तो लिया, मानने से अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और अपने बंदे भेज दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जाओ इनका फ़ैसले का पता करो। जब ये बंदे आए ना, उन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन जंग रुकी हुई है अभी। हज़रत अली ने जंग रुकवा दी अपने फ़ैसले के ज़रिए से। अब हुआ ये कि वो नबी इस्लाम के पास आते हैं। नबी सल्लल्लाहु उस वक्त मकाम इब्राहिम के पास थे। बिदाया व नहाया जिल्द 5 में इब्न कसीर के अंदर 158 नंबर पेज पे जिक्र आता है। मकाम इब्राहिम के पास थे, ख़ास इबादत में मशगूल होंगे या वहाँ पे जो भी मामला होता है, मक्का हरम काबा के पास वहाँ पे थे। तो नबी इस्लाम के पास आए तो उन्होंने फ़ैसला किया, कहा कि हमारा ये मामला हो गया, हमारा फ़ैसला करें। लेकिन उन्होंने जब नबी इस्लाम को फ़ैसला सुनाया कि ये फ़ैसला अली ने भी किया है, तो नबी इस्लाम ने वही फ़ैसला नाफिज करके उस मामले को ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको बाकायदा नाफिज कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या मामला था। और ये समझ लीजिए बिदाया व नहाया जिल्द नंबर 5 158 नंबर पेज के ऊपर जहाँ हज विदा का मामला आ रहा है ना 10 हिजरी का, उससे पहले ही ये फ़ैसला करके इमाम इब्न कसीर ने भी इस मामले को ख़त्म किया। तो इससे ही पता चलता है सीरत का ये एक अहम पहलू है कि